नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। सक्षमता परीक्षा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि टीचर बार बार परीक्षा क्यों दें, क्योंकि जो उनकी तरफ से आवाज आ रही है उस बात को लेकर कि भाई परीक्षा तो हमने दे दी थी, शिक्षक बन गए थे, अब दोबारा तिबारा क्यों ले रहे हैं परीक्षा। तो इस पर शिक्षक अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बिना किसी शर्त के हमें वो अधिकार मिलना चाहिए, हमें वो सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि नियमित जो टीचर्स हैं, जो नियोजित टीचर्स हैं, उनका कहना है कि जो ऐच्छिक स्थानांतरण है कि भाई हमारा ट्रांसफर वहां किया जाए, हमारा घर वहां है, या फिर जो महिला जो शिक्षिका हैं उनकी परेशानी अलग है। तो ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से विजय चौधरी ने इस पर साफ तौर पर कहा, कई बातों का जवाब भी दिया, जिसमें एक बात ये भी थी कि भाई अगर फेल कर गए 5 परीक्षा में तो नौकरी चली जाएगी। इस पर भी कहा कि इस पर अभी अंत तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, बातचीत चल रही है। और अभी भी इस वक्त भी जब ये डिबेट अब शुरू होने वाली है, एक मीटिंग चल रही है, वो सम्राट चौधरी के साथ शिक्षक नेता बातचीत कर रहे हैं ऑन द टेबल, और बात हो रही है कि भाई आगे क्या होना है। तो अब देखना है कि उस बात पे अगर बीच में कोई खबर आ जाएगी तो बीच में ही हम उसे ब्रेक कर देंगे, अगर इस कार्यक्रम के बाद होगी तो अन्य बुलेटिन्स में आप उसे देख पाएंगे। लेकिन जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, शिक्षक ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा, दोनों बयान आपके सामने हैं। बिना शर्त तो देने की कभी बात नहीं न थी, बिना शर्त देने की बात थी नहीं। लगता है कि कैमरा उठाओ ना, कैमरा ये सक्षमता परीक्षा तो ली जा रही है, और ये भी नहीं है कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ये तो आप ही लोगों ने बताया है कि एक कमेटी ने अनुशंसा की है, और अभी हमारे ख्याल से शिक्षकों को इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी तो सरकार का अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। सरकार ने नियमावली में कहा था कि हम इसके बारे में कमेटी से जांच कराएंगे, या जो विभाग में इस पर निर्णय होगा। हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आज वार्ता में यह बात रखने जा रहे हैं कि हमारी योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जाए, क्योंकि हम पहले भी दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं, हम पहले भी पात्रता परीक्षा पास करके विद्यालय में कार्यरत हैं। इसलिए 60 साल की नौकरी में बार बार परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है। हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, सभी शिक्षकों को, शिक्षिका को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए, और जो हमारा 7वां वेतन आयोग है उसका लाभ हमको वेतन बढ़ाने के में दिया जाए। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के नाम पर नौकरी से हटा देने और शिक्षकों के शोषण करने की जो तैयारी की गई है उसको लेकर के बिहार के तमाम शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। बिहार के तमाम 4 लाख शिक्षक दक्षता परीक्षा और सक्षमता परीक्षा, पात्रता परीक्षा दे करके ही उनकी बहाली हुई। सरकार कहती है कि सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए आपको 3 जिला का ऑप्शन देना होगा, और अगर आप इस परीक्षा के फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो नियोजित शिक्षकों की बहाली 60 वर्षों के लिए हुई है, और परीक्षा में नहीं बैठने वाले या अनुत्तीर्ण कर जाने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटा देने की बात सरासर अन्यायपूर्ण है। और सबसे बड़ी समस्या जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को से मामूली परीक्षा ली जाएगी, और मामूली परीक्षा के नाम पर 20-20 साल से नौकरी कर रहे नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी का जो सिलेबस है उससे परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है। तो शर्तें आप देख पा रहे हैं, जो नीचे आप मोटे अक्षरों में देख पाएंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान क्या शर्तें रखी गई हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम से बात करने की नौबत आई है। अब उस टेबल पर बातचीत हो रही है कि क्या निष्कर्ष निकलता है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर कहा गया है, एक मानक तय किया गया है कि भाई जो एक आम जानकारी है उससे जुड़े हुए ही सवाल पूछे जाएंगे, तो फिर इस सवाल को हल करने के लिए आपको मौके भी दिए जा रहे हैं, 5-5 मौके, 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन। ऐसे में भी जब आप पास नहीं करिएगा और पहले भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है गड़बड़ा जाएगा, तो फिर पढ़ाइएगा क्या। फिर के पाठक साहब जाएंगे, आपसे आपका नाम पूछेंगे, और नाम पूछेंगे तो अकबका जाइएगा। तो जब बचना है इन चीजों से, और कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो अगर हाई रखना, आत्मविश्वास का लेवल अगर हाई रखना है, तो जरूरी है बैठ जाइए सवाल का जवाब देने के लिए। एक बार नहीं पास कीजिएगा, दूसरे बार में पास कीजिएगा, दूसरा नहीं तीसरे बार में पास कीजिएगा। ऑनलाइन में अगर थोड़ा सा दिक्कत है समझने में
तो रिटन टेस्ट दे दीजिए, 2 बार उसका भी मौका दो। 5 के बाद भी जब आप ये कह रहे हैं कि भाई नौकरियां ले तो नहीं लीजिएगा ना, नौकरी से हाथ तो नहीं धो बैठेंगे, नौकरी है ना सर्वोपरि। तो जब नौकरी सर्वोपरि है तो फिर यह प्रयास क्यों ना किया जाए, सवाल नौकरी का भी है। उषा विद्यार्थी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ आज की डिबेट में हैं, जैन जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से हैं, एनके चौधरी साहब कभी भी जुड़ जाएंगे, शिक्षाविद हमारे साथ, नीलमणि शाही शिक्षक नेता हमारे साथ हैं। नीलमणि शाही से शुरू करते हैं। नीलमणि शाही साहब, आप शिक्षक नेता हैं, जो 5 बार मौके दिए जा रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई? नहीं, मौका की बात नहीं, और परीक्षा से हम लोग भागते भी नहीं हैं, लेकिन सवाल यह है कि परीक्षा आखिर किस बात का? आपने पहले दक्षता किस लिए लिया? आपने उस बीच में जो जो ट्रेनिंग कहा वो ट्रेनिंग हमने दिया, हमने पूरी जवानी आप में खपा दी, और अब बुढ़ापे में आकर के आप कह रहे हैं कि परीक्षा दीजिए। अब आप बताइए कि जो अभी IAS IPS जो बैठ करके ये एजेंडा बना रहे हैं सरकार के लिए, उनसे अगर कह दिया जाए कि पुनः आप बैठ करके UPSC का एग्जाम निकालिए, क्या वो कर पाएंगे? अभी पूरा 20 साल हम लोगों को नौकरी करते हुआ, और इस उम्र में आकर के आप कह रहे हैं कि परीक्षा की तैयारी कीजिए, वो भी शॉर्ट टाइम में। 15 दिन में आप एप्लीकेशन निकालते हैं और 15 दिन के अंदर ही परीक्षा का डेट निकाल देते हैं। यह कहाँ तक, ऊपर से यह कह देना कि फेल कर जाएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, यह कहीं से भी उचित नहीं है। किसने कहा कि संविधान भी कहता है, अभी कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है, उसमें यही के पाठक जी ने कहा है। तो कह रहे हैं कि नहीं, इस पर तो कोई अभी फैसला हुआ नहीं है। नहीं, अनुशंसा तो किया है उन्होंने, लेकिन वो भी यह नहीं कह रहे हैं कि यह नहीं होगा, सीधे तौर पे नहीं नकार रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि इस पर फैसला नहीं हुआ। से आपके हर सवाल का जवाब देंगी, और भी जैन जिज्ञासु जी भी हैं, सभी लोग जुड़ेंगे भी। उषा विद्यार्थी जी है, नाम इनका, टाइटल जरूर विद्यार्थी है, लेकिन इनकी जो भूमिका है उन सभी शिक्षकों के लिए ज्यादा सोचने की है। उषा विद्यार्थी जी, स्वागत है आपका। हमें जरा ये बताइए कि ये जो प्रश्न कर रहे हैं, और पहले ही प्रश्न में सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल हैं, और एक आशा का भाव है कि आप लोग कुछ करिएगा। अब भाई जो टीचर लगातार पढ़ा रहे हैं, उन्होंने पात्रता परीक्षा दी, इस काबिल हुए कि पढ़ाने लायक हुए, अब फिर से एक बार बेंच पर बैठ करके उनसे आप एग्जाम ले रही हैं। एक नौकरी वाला भी सवाल है, अनुशंसा हो गई है, ये बात इनके दिमाग में खटक रही है। अब चौधरी साहब जो कुछ भी कहें, अब जरा इनका जो है ना, जो दिमाग में चल रहा है, जो परिस्थिति में इससे गुजर रहे हैं, उसे जरा क्लियर कीजिए। ये किसी भी डायलेमे में ना रहें, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। उषा विद्यार्थी, देखिए अभिषेक जी, इसमें है क्या कि ठीक, मैं भी एक शिक्षक हूँ, और शिक्षकों के साथ अक्सर रहने का, उनके कष्ट को, उनके दर्द को हम समझ सकते हैं। लेकिन इसी सरकार ने 2005 में नियोजित शिक्षक के नाम पर, आपको शिक्षा मित्र के नाम पर, शिक्षकों की जो बहुत बड़ी कमी थी, जो पिछले 15-20 सालों से सारे स्कूल खाली पड़े थे, कहीं कोई शिक्षक नहीं थे। सही बात है, इन लोगों ने नियोजित शिक्षा के अधिकार से वहां आए, और स्कूल में थोड़ा रौनक बढ़ी, निश्चित रूप से रौनक बढ़ी, और ये लोग अपना क्लास लेने लगे। और उसी सरकार फिर अभी आई है। अभी आप ठीक ही कह रहे थे कि चौधरी जी ने कहा कि हम फेल करेंगे उनको हटा देंगे, लेकिन थोड़ा सा निश्चित रूप से टीचर होने के नाते कहेंगे, किसी को फेल कर दिया जाता है तो सामाजिक रूप से उसको बड़ी लज्जा आती है कि भाई अब हम कैसे फेल हो गए, आप फिर पास करेंगे। लेकिन सरकार तो आपके पक्ष में बात कर रही है, सरकार तो अभी कह रही है, अभी हम भी देखे चौधरी जी का बयान है, अभी मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन भी हम लेंगे। निश्चित रूप से दिक्कतें हो रही है कि ऑनलाइन एग्जाम देंगे, अभी तक कभी हम कंप्यूटर नहीं चलाए हैं, एग्जाम देने में आते हुए चीज भी हम नहीं लिख पाएंगे, तो उसके लिए तो ऑफलाइन की भी व्यवस्था हो रही है कि जो लोग ऑफलाइन भी दें। लेकिन फेल करने पर हटाने के पक्ष में हम भी नहीं है, चूंकि अपना पूरा जीवन दे दिया है जो भी टीचर हैं। और दूसरी चीज कि काफी लंबे समय से जो लोग हैं, कुछ लोग तो 2-4 साल में रिटायर कर जाएंगे, तो इसलिए इसमें सरकार जिस प्रकार से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, और ये बीजेपी और नीतीश कुमार जी को जो जदयू गठबंधन की जो सरकार है, निश्चित रूप से इनको हताश नहीं करेगी, निराश नहीं करेगी, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, और रास्ता निकल के इन शिक्षकों का सम्मान बढ़ेगा।
ठीक है, हम दूसरे सवाल पर हम आएंगे, क्योंकि जरूरी है कि शिक्षकों की बात सुनी जाए। आप नीलमणि शाही जी, आप आश्वस्त हैं जो कह रही हैं ये बातें, अगर पुरजोर तरीके से जेडीयू और बीजेपी के नेता अगर ये कह रहे हैं, प्रवक्ता और ये टीवी पर बैठ कर अगर कह रहे हैं कि नहीं अगर कोई फेल हो जाता है उसकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा कुछ अभी नहीं है, तो मान के चलिए कि अभी जो है ना इसका रेशियो आपका आपके फेवर में कुछ ज्यादा लग रहा है अभी तक जो हमें लग रहा है, अनुशंसा वाली बात छोड़ मैं दावे के साथ कह सकता हूं बिहार का एक भी नियोजित शिक्षक फेल नहीं करेगा, उनके योग्यता पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। पिछले टीआरई 1 टीआरई 2 के एग्जाम को आप उठा करके देखिए, नियोजित शिक्षकों ने कितना उसमें परचम लहराया है। आप पिछले यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम उठा करके देखिए, नियोजित शिक्षक उसमें पास होकर के जाते हैं। चलिए लेकिन तरीके का विरोध है कि सरकार आखिर क्यों परीक्षा लेना चाहती है, बार बार परीक्षा लेकर के साबित क्या करना चाहती है कि आप जब हम कुछ मांग करते हैं तो आप योग्यता पर सवाल खड़े करने लगते हैं, आप परीक्षा की बात करने लगेंगे, आप तरह तरह के आम पब्लिक में दुष्प्रचार करने लगते हैं। मांग करने का मतलब यह तो नहीं होता कि आप दुष्प्रचार में लग जाएं। विरोध इस बात का है, विरोध परीक्षा का नहीं है, परीक्षा आप लीजिए, लेकिन हमारी जो जायज मांगे हैं, अब आप बताइए, महिलाएं इतना दिन से स्थानांतरण का मांग कर रही थी कि आप हमारे ससुराल के तरफ भेजिए, तो अब ऐसा नियम इन्होंने लगा दिया कि कोई जाना ही नहीं चाहेगा। आप सीधे तौर पर कह दीजिए कि हम नहीं करेंगे। अब जिला ट्रांसफर की बातें आ रही हैं कि 3 जिला का ऑप्शन मांगा जाएगा, उसमें आपको भेज दिया जाएगा। बताइए, जो लोग अभी किसी के माँ बीमार है, किसी के पिता बीमार हैं, कोई खुद बीमार रहता है, उसका परिवार उसकी सेवा करता है, ऐसे में सब लोग अभी इस उम्र में अपने विद्यार्थी जी जगह पर सेटल हो गए हैं। नहीं, देखिए इसका जवाब यह है, अभिषेक जी, इसका जवाब आपको स्मरण होगा कि पहले जब इन लोग की बहाली हुई थी, कठिनाई होने लगी, तो हमारी ही सरकार, बीच के कालखंड का हम नहीं कर रहे हैं, उसमें तो बहुत सी गड़बड़ियां हुई, लेकिन जब हमारी सरकार थी तो स्वेच्छा से मांगा गया था कि आप सुविधा अनुसार अपनी पोस्टिंग दीजिए, जहां आप परिवार को भी देखें और हमारा स्कूल भी चले, हमारा क्लास भी चले, बच्चे भी पढ़ें। ये बातें बीच में हुई थी और बहुत सारे टीचरों ने अपनी सुविधा के हिसाब से, हुआ क्या कि काफी इस जिला से उस जिला, दूसरे जगह काफी दूर दूर पर लोग रहने लगी, और बच्चियों को जो शादीशुदा नहीं थी उसको दिक्कत होने लगी कि परिवार के साथ, तो ये सरकार ने किया था और उनसे मांगा गया था लिस्ट कि आप वहां दीजिए अपनी सुविधा से जहां आपको सुविधा हो, ताकि आपका परिवार भी चले और क्लास भी हो और आपको कठिनाई भी नहीं हो। तो ये हमारी ही सरकार ने किया था। फिर अगर बीच के कालखंड में अगर कोई गड़बड़ी हुई होगी, खासकर जो महिला टीचर्स हैं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कोई गड़बड़ी इस बीच के कालखंड में शिक्षा मंत्री कैसे रहे वो आपसे छुपा नहीं है। मैं उस पर नहीं जाना चाहती कि शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं, केवल धर्म के नाम पर अपना प्रचार किया उन्होंने। शिक्षा कैसे हो, पढ़ाई कैसे हो, उसकी व्यवस्था कैसे हो, इस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया, केवल बस अपना प्रचार किया। आते हैं कभी राम जी की शिकायत, गड़बड़ी का इशारा कर रही हैं वहीं चले आते हैं। जयंत जिज्ञासु में प्रवक्ता आरजेडी से। जयंत बाबू, आपने सुना जो चीजें चल रही हैं, और हमारी जिज्ञासा इस बात को जानने की है कि अब गड़बड़ियों वाली बात तो पॉलिटिकल हो रही है कि 17 महीने में सिर्फ गड़बड़ी हुई, अब गड़बड़ी हो रही थी इसलिए सरकार बदल गई, एक तो कुछ ना कुछ चाहिए था, गड़बड़ी वाली बात यहां पर है, लेकिन आज डिबेट उस पर हम नहीं कर रहे हैं। इस बार आरजेडी ने शिक्षकों के साथ पूरी तरह से कमर कस लिया है कि हम आपके आंदोलन के साथ हैं। तो आज जो दिन भर बातचीत हो रही है, या फिर विजय चौधरी का जो बयान आया, शिक्षक नेता जिस बात से परेशान है, महिला टीचर जिस बात से परेशान है, उसे लेकर आरजेडी की रणनीति क्या है? देखिए, हम लोगों ने आरंभ से यह तय किया और उसको करके दिखाया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना इस राज्य के हर एक विद्यार्थी का एक हक है। और इसलिए 94 में भी लालू जी ने बीपीएससी के जरिए ही परीक्षा कंडक्ट करा के 25,000 की बहाली की। बीच के वर्षों में डिग्री लाओ नौकरी पाओ की एक तदर्थ व्यवस्था के तहत उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन वही अस्थायी व्यवस्था बनती जा रही थी। अभी जो 70 दिन के अंदर 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, तो एक आश्वस्ति है कि अब गरीबों के बच्चों के लिए भी पर्याप्त संख्या में हर 35 बच्चे पर एक शिक्षक व्यवस्था कर दी गई है। 4,40,000 शिक्षकों को जो राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला सरकार ने किया, हम लोग जब तक सरकार में थे कोई सड़क पर नहीं निकला था। आज हम लोग ये चाहते हैं
कि शिक्षक निश्चिंत होकर विद्यालय में पठन पाठन के काम में लगे रहें, और जो उनकी मांग, क्या सामान्य मांग है कि उनका स्वैच्छिक स्थानांतरण की जो विकल्प है उनके लिए वो रखा जाए, यही वो मांग भी कर रहे थे। आप ये देखें कि पहली बार सुनने में आ रहा है कि प्रशिक्षित लोग, टीईटी पास लोग, दक्ष लोग सक्षम नहीं हुआ करते हैं। तो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए लोगों से एक और सक्षमता परीक्षा आप ले रहे हैं। और उषा जी ने ठीक कहा कि कई बार ऐसा होता है कि अगर उसमें आप नहीं पास करते हैं तो समाज में एक पशेमानी होती है, उसको समझा जा सकता है। लेकिन हम सब लोग ये चाहते हैं विद्यालय में शिक्षक समय पर आ रहे हैं और वो बिना किसी इनसिक्योरिटी के वो नॉलेज के डिसेमिनेशन के काम में लगे। एक ही बात मैं कहना चाहता हूं विवेक जी, कि ब्रिटेन जैसे देशों में प्रोफेसर की जितनी सैलरी है उससे कम सैलरी प्राइमरी टीचर्स की नहीं होती, क्योंकि बच्चों के मानस को बनाना ज्यादा मुश्किल काम होता है। हम लोगों ने इस बात को इंश्योर किया कि जो भी शिक्षक आए वो अच्छे से अच्छे तरीके से चुन के आए, और एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड हमने हाई रखा। अब जो तलवार लटक रही है उसको दूर करना सरकार का काम है, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि खुद भाजपा के एमएलसी जो नवल किशोर जी हैं, उन्होंने अपनी सरकार के ही मंत्री से स्पीकर के जरिए ये जानना चाहा कि आप सहानुभूति पूर्वक उन मांगों पर विचार कीजिए, वार्ता कीजिए, इस गतिरोध खत्म होना चाहिए। एक बात कहना चाहता हूँ, उषा जी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी लोग 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं। आज अगर उनसे ये कहा जाए कि ये जो बहुविकल्पीय आपको एक प्रश्न पूछे जाते हैं एमसीक्यूज, उसके जरिए नेट पास करके आप दिखाइए, मैं कह रहा हूं आपसे 30 से 40% प्रोफेसर, अच्छे प्रोफेसर, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के चक्कर में नेट नहीं पास कर पाए, तो क्या वो सक्षम नहीं है? क्या वो दक्ष नहीं है? चलिए, एक बात तो तय है, अभी जैन जिज्ञासु जो आरजेडी का पक्ष रख रहे हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम टीचरों के साथ हैं, और दक्षता का मतलब क्या होता है ये उन्होंने समझा दिया। आरजेडी की तरफ से बताया जा रहा है कि भाई एक बार पास कर लिया तो अब ठीक है, वो क्वालिफाइड आए हैं और आपने ही चयन किया है, ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से पेपर पन्ना फाड़ के आए हैं। उन्होंने जो एग्जाम दिया वो आपने ही परीक्षा ली थी। हमारे साथ इनके चौधरी साहब जुड़ गए हैं, थोड़ा लेट जरूर हुआ है, उनसे एक सवाल जरूर हम आए। 1 मिनट समय की कमी है। इनके चौधरी साहब, सक्षमता परीक्षा पर सवाल 1 मिनट इन्होंने जो कहा ना, इन्होंने जो कहा जयंत जी ने, मैं 1 मिनट में, कि लोगों को हमारे समय में आरजेडी के समय में डिग्रियां, अच्छा डिग्रियां दी गई, इसके पहले 2000 पहले के डिग्रियां तो लोग बांध के बक्से में बंद करके फेंक दिया था कि अभी डिग्री का कोई मतलब नहीं है। ये तो 2005 के बाद लोग डिग्री निकालने लगे, लेमिनेशन कराने लगे, ये कराने लगे। बात हो जाए, डिबेट में काम की बात हो जाए। इनके चौधरी साहब हमारे साथ हैं। अरे इनके चौधरी साहब ने कई ऐसी डिग्रियां, कई ऐसी पद्धतियों को देखा है। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है। हमें जरा ये बताइए, सक्षमता परीक्षा को लेकर के ये बवाल मचा है, तो इसका मतलब क्या निकला जाए? क्योंकि एक मीटिंग अभी हो रही है और उस मीटिंग में डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं, शिक्षक नेता बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है और इनकी मांगे जो हैं वो ये है कि भाई अब दोबारा परीक्षा तो नहीं देंगे। अब ऐसे में ऑप्शन दिए जा रहे हैं 5 बार, 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन। हमें जरा बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को। देखिए, 5 बार ऑप्शन दिया गया था, अब मोड के कारण 3 और 2 मत किया जाए। 5 बार आप ऑनलाइन भी ले, आप 5 बार ऑफलाइन भी ले, तभी 5 बार का अर्थ निकलता है। जो लोग ऑफलाइन देंगे उनको क्यों सीमित करना चाहते हैं 2 ऑप्शन तक? उनको भी 5 मौका दीजिए, इधर भी 5 दिए। नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसफर की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें महिलाएं बड़ी संख्या में है, परिवार अफेक्टेड होता है, और ट्रांसफर से उनकी कार्य क्षमता घटेगी, असंतोष बढ़ेगा, उससे लाभ के बदले नुकसान होगा। और तीसरी बात, जो सफल नहीं हो पाते हैं उनको नौकरी से नहीं निकाला जाए, उनका समायोजन हो। कोई जरूरी नहीं है जो अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते वो अच्छे पदाधिकारी नहीं हो सकते। मैं तो एक सजेस्ट कर रहा हूं गवर्नमेंट को, एजुकेशनल एक्सटेंशन सर्विस क्रिएट किया जाए, जिसमें जो शिक्षक पात्रता में असफल हो उनको समायोजित किया जाए और वो शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे, बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएं, गार्जियन को मोटिवेट करें। तो पहली बात, 5 ऑप्शन, ऑफलाइन, ऑनलाइन, नो ट्रांसफर। और तीसरा है कि जो लोग असफल हो जाते हैं दुर्भाग्यवश, उन चूंकि कई साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको समायोजित किया जाए दूसरे संवर्गों में
और ये शिक्षकों के बीच जो असंतोष फैला है उसको बातचीत के माध्यम से सर मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, समय की काफी कमी है और आपको इतना ही कम मौका हम दे पाएंगे। लेकिन एक बात, जो चौथा ऑप्शन आपने दिया ना, दिल जीत लिया आपने कि जो टीचर्स बढ़िया हैं, इतने दिन में तो पता चल जाएगा कौन बढ़िया पढ़ाते हैं, तो भाई उनका जो एक्सटेंशन है वो किया जाए ताकि उन्हें थोड़ा और मौका मिले। ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई बाध्यता हो, ये ऑप्शन सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। जरूरी है कि सरकार कभी कभी शिक्षक नेताओं से हटके एनके चौधरी जैसे शिक्षाविदों के साथ बैठ जाए, ज्यादा नहीं 10-15 मिनट ही बैठ जाए, और उसमें क्या होगा कि बुद्धि खुल जाएगी सरकार की और सरकार सोचेगी कि और नया क्या हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के विचार सुन करके। शिक्षक नेताओं की मांग पर क्या होता है थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। बैठक जैसे ही खत्म होगी अन्य बुलेटिन में आप देख पाएंगे कि क्या ब्रेकिंग न्यूज आती है और क्या खबर बनकर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें जारी हैं।